नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो राजस्थान में बदलाव हुआ और कांग्रेस हार गई। अशोक गहलोत को सत्ता छोड़नी पड़ी और बीजेपी जीत गई। जब मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया तो वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया और वहां पर उनकी जगह भजन लाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब सवाल मंत्रिमंडल पर है कि आखिर इस मंत्रिमंडल में भजन लाल की टीम में किसे शामिल किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अभी बने हैं उनका हाल आपने देखा। और ऐसे में अगर लीडर कमजोर है तो टीम को मजबूत होना पड़ेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भजन लाल शर्मा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही श्रद्धांजलि दे दी थी। और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा फैसले लिए गए थे उन्हें भी भजन लाल शर्मा ठीक से नहीं पढ़ पा रहे थे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल स्ट्रांग होना चाहिए ताकि जो सीएम है उनकी बैक बनी रहे, उनकी कमर मजबूत रहे। अब ऐसे में ऐसे चेहरों की तलाश की जा रही है जो अनुभवी भी हो, सशक्त भी हो, जिनका जनाधार भी हो, क्योंकि ये मंत्रिमंडल 2024 के लिए भी, लोकसभा चुनावों के लिए भी बेहद जरूरी है। विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन लोकसभा चुनावों की चुनौती अभी है। और सबसे पहला नाम जो लोगों के जहन में है, जिसे जनता मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहती थी, वो है बाबा बालकनाथ। जी हाँ, हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता बाबा बालकनाथ, जिन्हें राजस्थान का योगी कहा जाता है, जो बीजेपी के योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं उनके जैसी छवि रखते हैं। अब लोगों का कहना है कि आपने अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो उन्हें अपने मंत्रिमंडल में जगह दीजिए। खबर ये सामने आ रही है कि अशोक गहलोत के विभाग को अब बाबा बालकनाथ छीन सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री रहते हुए गृह मंत्रालय अशोक गहलोत के पास था और अब खबरें आ रही हैं कि ये जिम्मेदारी, चूंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, पूरे राज्य की जिम्मेदारी होती है, ये मंत्रालय जो है ये बाबा बालकनाथ को सौंपा जा सकता है। मंत्रिमंडल में उन्हें गृह मंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता है, क्योंकि हालांकि आपने कई राज्यों में देखा होगा कि जहां जो मुख्यमंत्री होते हैं वही गृह मंत्रालय संभालते हैं, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। भजन लाल शर्मा शायद उतने सशक्त सीएम नहीं है, इसीलिए गृह मंत्रालय उनसे छीनकर सीधा बाबा बालकनाथ को दिया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर उनके आप बयानों को देख लीजिए। विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी इमरान खान को लेकर किस तरीके के बयान दिए थे। भारत पाकिस्तान का मैच उन्होंने चुनाव को कहा था। इसके अलावा वो हिंदुत्व के लिए बड़ी बड़ी बातें कहते रहते हैं और अमित शाह की तरह ही वो कई मुद्दों पर बरसते हुए नजर आते हैं। तो जैसे केंद्र में अमित शाह हैं, वैसे ही राजस्थान में भजन लाल शर्मा की पीठ थपथपाए लोग। इसके लिए बाबा बालकनाथ को गृह मंत्रालय सौंपा जा सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ पहले से ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के मन में भी वो टीस कम हो जाएगी कि आपने अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आप गृह मंत्रालय उन्हें सौंपकर मंत्रिमंडल में शामिल कर लेंगे और हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव होंगे उस लोकसभा चुनाव को भी आप साध लेंगे। 10 सीटें हैं लोकसभा की वहां पर, और इसके चलते आप उन सीटों को भी साधने के लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल देंगे। लेकिन अब देखना होगा कि बाबा बालकनाथ को बीजेपी मंत्रिमंडल में शामिल करती है या फिर नहीं, क्योंकि बीजेपी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है और कभी कभी ये फैसले बीजेपी के लिए गले की फांस भी बन जाते हैं। चूंकि राजस्थान में जिसे सीएम बनाया, आप देख रहे हैं कि उनका हाल कैसा है। दूसरी चीज ये है, अगर सीएम बाबा बालकनाथ को बना दिया होता तो शायद आज बीजेपी को इतना ट्रोल नहीं होना पड़ता, भजन लाल शर्मा को ट्रोल नहीं होना पड़ता। अगर वहां पर बाबा बालकनाथ होते तो शायद इतनी बड़ी गलती नहीं होती, और अगर ये गलती हुई भी है, अगर विपक्ष के किसी नेता से होती तो शायद अब तक बीजेपी तिल का ताड़ बना चुकी होती। चूंकि ये गलती भजन लाल शर्मा से हुई तो इस पर अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं आई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि देखिए, ह्यूमन एरर है और सभी से ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन गलती ये काफी बड़ी थी। ऐसे में अगर बाबा बालकनाथ को गृह मंत्रालय सौंप दिया जाता है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।